विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका जो विद्या ज्ञान स्कूल का जो पेपर है वो 18 दिसंबर को है। अब तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो इस चक्कर से आपकी तैयारी और भी बेहतर पे बेहतर होती जा रही हो। इसी की क्या है, बेहतर तैयारी के लिए क्या है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मैथ की, जिसका आज क्या है, छठा वीडियो है। आपको आपका जो क्या है, ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस की जो विद्यायन की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए तो देखते हैं न्यू चैप्टर हमारा। इस चैप्टर का नाम है एक एक नियम। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। इस तरीके के क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा टफ लगते होंगे, लेकिन मैं इस तरीके से कराऊंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगने लगेगा आज की बात, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और यदि क्या है आपको सिंपल लगे तो क्या है कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ मान लिया क्या है समझ में आ गए, वरना क्या है मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं दूसरे तरीके से भी क्या है इन सवालों को समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। छः आदमी छः आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में करते हैं। तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। 6 आदमी, देखो एक फार्मूला होता है इसका, फार्मूला होता है, क्या होता है, एम इज इक्वल टू एम डी एच। केवल इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें वो क्या हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, देखो इसे हम 1 लगा दिए, इधर वाले की तरफ क्या लगा देंगे 1, और इधर वालों की तरफ क्या लगा देंगे हम 2, है ना। ये M1 D1 H1 M2D2 H2। यहाँ पे M1 का मतलब क्या है, मैन यानी कि व्यक्ति। D1 का मतलब क्या है यहाँ पे, डे यानी कि दिन। और H1 का मतलब क्या है, आवर यानी कि घंटे, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन की है, ये दूसरी कंडीशन की है। तो देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 आदमी। कितने आदमी थे? 6 आदमी थे। कितने दिन में कर रहे हैं ये? 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। करते हैं, ये कंडीशन पूरी हुई। अब आ जाओ इधर बराबर चला के, 9 आदमी कितने दिन में, दिन पूछ रहा है यानी कि D2 पूछ रहा है, ठीक है ना। सॉल्व कर लो से, 9 दूनी 18, कितना आया 6 और 2 आया, 6 और 2 की गुणा करो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 9 आदमी कितने दिन में कर देंगे, इसके लिए 12 दिन में कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतनी आसान आसान ट्रिक बताऊंगा आपके लिए कि आराम से कर लोगे सभी सवाल। तो अब देखो क्या कोई दिक्कत है इसमें, जरा सी देर में, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, 6 लिखा और 18 लिखा, बराबर में दूसरी कंडीशन पहुंचे, कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और D2 यानी कि दिन पूछा तो D2 लगा दिया हमने, 9 से डिवाइड कर दी, 9 दूनी 18, 2 और 6 की गुणा करी, कितना आ गया 12। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लिया, यदि रूपेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। कितनी मिठाई बांटता है? 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। तो प्रत्येक छात्र को 1/5 किलोग्राम मिठाई मिलती है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ठीक है ना। हमें देखना है इसमें कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, ये देखना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देख करते हैं इसके लिए हम सॉल्व। तो देखो हमने मान ली कक्षा में x छात्र थे। कितने थे? x में क्या है 1/5 पार्ट देता है, 1/5 किलोग्राम क्या है मिठाई देता है। तो ये क्या है 10 किलोग्राम मिठाई बट जाती है, ठीक है ना। बस अब क्या है, जो चीज़ क्या है बटे में होती है इधर जाके किस में आ जाती है, गुणा में आ जाती है। तो 5 के तरह जाएंगे इसमें, गुणा में आ जाएंगे। और यहाँ पे यदि भाग में, यदि क्या है जो चीज़ भाग में होती है उधर जाके क्या होती है, गुणा में आ जाती है। और जो चीज़ इधर गुणा में होती है वो इधर जाके भाग में आती है, ठीक है। तो ये क्या है, भाग में है, यानी बटी का मतलब क्या है, भाग में है, इधर जाके गुणा में आ जाएगी। तो इसकी क्या है 10 की और 5 की गुणा कर देंगे तो 10 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 50, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से, कोई दिक्कत आई? जरा सी देर में कर सकते हो सवाल। यदि क्या है मेरे हिसाब से क्या है ट्रिक के हिसाब से चलते रहोगे तो बहुत आसान तरीके से क्या है विद्या ज्ञान स्कूल में क्या है तुम जितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के टोटल करके आओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। देखो एक बार और समझा देता हूँ। यदि क्या है रूपेश अपनी कक्षा के बीच क्या है 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। कितने किलोग्राम? 10 किलोग्राम मिठाई बांटता है। छात्रों को 1/5 किलोग्राम मिठाई क्या है मिलती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हमने मान ली x छात्र हैं, ठीक
ठीक है ना। एक्स में क्या है, एक्स का 1/5 क्या है प्रत्येक बच्चे को मिलती है, तो जाके क्या है ये 10 किलोग्राम मिठाई बट जाती है। 5 की क्या है 10 से गुणा करोगे तो 5 ढाई कितना हो जाएगा 50, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका 50, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक मशीन 24 पुर्जे 6 घंटे में बनाती है, यानी कि 24 पुर्जे है वो कितने घंटे में बनाती है, 6 घंटे में बना सकती है। तो वही मशीन 24 घंटे में कितने पुर्जे बना सकती है। तो मैंने अभी फार्मूला बताया तुम्हारे लिए MDH, ठीक है ना। उस फार्मूले में क्या है, अगर कार्य दे रखा हो तो नीचे डब्ल्यू बी क्या आ जाता है, बटे में डब्ल्यू बी आ जाता है, यानी वर्क भी आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें वर्क दे रखा है, यानी पुर्जा बनाना, यानी क्या है कोई कार्य करना ही तो होता है पुर्जा बनाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है वर्क भी दे रखा है, अगर वर्क भी दे रखा हो तो डब्ल्यू नीचे भी लगा देते हैं। तो इसी के हिसाब से हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो ये है 6 घंटे में बनाती है, कितने घंटे में, 6 घंटे, कितने पुर्जे 24 पुर्जे। तो ये क्या है कार्य है तो बटी में आएगा, बना सकती है, ठीक है। एक कंडीशन पूरी हो गई तो बराबर, एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो बराबर के चिन्ह लगा देते हैं। बोला तो वही मशीन 24 घंटे में, यानी टाइम ऊपर रहता है हमारा उस फॉर्मूले में, 24 घंटे में यानी आवर कितने पुर्जे बना सकती है। तो हमने मान के चलो ये एक्स पुर्जे बना सकती है, हमने क्या मान लिया यहाँ पे एक्स पुर्जे बना सकती है। अब इसे सॉल्व कर लो, 6 चौक 24, अभी बताया मैंने जो भाग में होता है इधर जाकर गुणा में होता है, तो 4 गुणा में पहुँच जाएगा 24 के, तो 24 चौक कितने हो जाएंगे 96, 24 चौक 96। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं 96 किस में है। यानी क्या है डी ऑप्शन क्या है राइट हमारा हो जाएगा। यानी तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, यानी 96 क्या है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन बोल रहा है वो यदि 4 कलमों का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 4 कलम है वो कितने के बराबर है, 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। यानी जितने रुपए की 4 कलम आती हैं उतने ही रुपए की क्या है 16 पेंसिल आ जाती हैं, ठीक है। ये कहना इसका मतलब। फिर बोला तो 96 पेंसिलों के बदले में कितनी कलमें ली जा सकती हैं। हमें देखना है 96 पेंसिलों के क्या है बदले में कितनी कलमें ली जा सकती हैं। हमें ये बोल रहा है 4 कलम, सॉरी एक सेकेंड, ये बोल रहा है 4 कलम, कितनी कलम 4 कलम, ठीक है, बराबर है किसके 16 पेंसिल के, 16 पेंसिल के क्या है बराबर है हमारे लिए, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देता हूँ, 16 पेंसिल के बराबर है। हमें बनानी कितनी है, तो 96 पेंसिलों के बदले कितनी कलम ली जा सकती हैं, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड कर लो, एक कलम 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक कलम किसके बराबर 4 पेंसिल के बराबर, एक कलम किसके बराबर 4 पेंसिल के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। हमें लेनी कितनी है 96 पेंसिल, ठीक है ना, कितने 96 पेंसिल के बदले कितनी कलम ली जा सकती हैं। तो 4 क्या है बटे में लगा दो, यानी 1/4 कलम बराबर किसके एक पेंसिल के, कितने के एक पेंसिल के बराबर, 4 कलम बराबर एक पेंसिल के, ठीक है ना। तो हमें एक पेंसिल नहीं रखनी है, 96 पेंसिल रखनी है, कितनी रखनी है 96। तो 96 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 96 से गुणा, तो 4 इधर भी 96 से गुणा करेंगे तो इधर 96 पेंसिल हो गई, ठीक है ना, इधर 96 पेंसिल हो गई और इधर भी क्या हो जाएंगे, ये पता चल जाए कितनी क्या है कलम बनेंगी। तो 4 से डिवाइड कर दो इसके लिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ऑप्शन क्या है कौन सा राइट हो जाएगा देख लेते हैं, 24 किस में है हमारा, तो ऑप्शन क्या है सी राइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है ये सालू अपने घर प्रति सप्ताह 20 फ़ोन करती है, तो बताइए 30 दिनों में उसने कितने फ़ोन किए। उसका कहने का मतलब है सालू है वो अपने घर प्रति सप्ताह 20 फ़ोन करती है, तो बताइए कि 30 दिनों में उसने कितने फ़ोन किए। यानी एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में कितने फ़ोन करती है 20 फ़ोन करती है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम भी क्या है इसी तरीके से फ़ोन करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी क्या है सालू अपने घर क्या है प्रति सप्ताह यानी 7 दिन में क्या है 20 फ़ोन करती है। तो एक दिन में कितना करती है, तो ये क्या है बटे में पहुँच जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो भाग में आ जाएगा इधर 20/7।
एक दिन में 20/7 फ़ोन करती है, हमें देखना कितना है, 30 दिनों में देखना है, तो 30 से क्या कर देंगे हम